हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपके सामने देखिए कुछ कॉम्बिनेशन के फॉर्मूलेज हैं। इनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए ताकि आगे हम क्वेश्चंस कर सकें। तो ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने देखिए फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था कंप्लीट। सेकंड पार्ट होमवर्क के लिए था आपके लिए। उम्मीद करता हूं आपने इसको कंप्लीट कर लिया होगा। बाकी यहाँ पे भी एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। जिसका नहीं आया या जिसको डाउट है वो क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखिए आपके पास है 2nc3 और रेशो nc3। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2nc3 डिवाइडेड बाय nc3 और ये इक्वल टू है 11/1। ये है। अब मुझे पता है कि भाई NCR इसको हम कैसे लिखते हैं। इसको ओपन करने के लिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो बस यही चीज यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल माइनस 2n फैक्टोरियल। 3 माइनस 2n फैक्टोरियल। ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड पे आपका क्या है, 11/1। ठीक है, ये चीज आ रही समझ में। अब हम इसको क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। तो ये आ गया 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11/11 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2n और इसका फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको हम स्लोली स्लोली सॉल्व करेंगे और फैक्टोरियल ओपन कीजिए और देखिए क्या चीज कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। तो बच्चों एक चीज और है हमारे पास यहाँ पे, देखिए ये राइट हैंड साइड ले जाने से पहले 2n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2n फैक्टोरियल। ये तो हमारा किसका हो गया, जो हमारे पास न्यूमरेटर में है 2nc3 का फैक्टोरियल। अब nc3 का फैक्टोरियल भी हमें करना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू n 3 माइनस कितना है ये n माइनस r है ना, तो 3 माइनस n माइनस 3 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे भी ये ऐसे ही होगा, n माइनस r है तो n है यहाँ पे 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको हम राइट हैंड साइड लेके जा सकते हैं, है ना, या फिर हम इसी का रेसिप्रोकल करके यहीं पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 2n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 और इसका फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 3 इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकियों को भी हम यहाँ पे कैंसिल आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो ठीक है, फिलहाल के लिए ये करिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए इसको एज इट इज हम उतार लेते हैं। सबसे पहले तो 2n और इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो कंफ्यूजन का के चांसेस कम रहेंगे। ये पूरे का ही फैक्टोरियल है ना यहाँ पे, ये इसको हमें ब्रैकेट में ही कर देना चाहिए पहले से ही। अब 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इनटू यहाँ पे क्या है, देखिए ये हो गया n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 है।
तो इसको ओपन करेंगे। अब देखिए 2n फैक्टोरियल जो है, 2n फैक्टोरियल जो है, इसको हम लिख सकते हैं 2n माइनस 1। सबसे पहले तो 2n आएगा, है ना, 2n इंटू 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। फर्दर इसको ओपन करेंगे तो 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल। और फिर इसी तरह से हम इसको एक्सपेंड करते करते यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। और आगे भी जा सकता था, लेकिन हमें बस यहीं तक करना है, बिकॉज डिनोमिनेटर में हमारे पास 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इंटू ये हो गया n माइनस 3 का फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में भी सेम काम करेंगे हम, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11 आ गया। अब ये आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब यहां से एक टर्म बन जाएगी आपकी 2n, n से n काट सकते हैं हम, है ना, इसको भी काट दीजिए, फालतू में इसको रख के कोई फायदा नहीं है। अब हमारे पास बच गया 2 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 11। आगे देखिए, यहाँ पे कर दे रहा हूं मैं इसको, यहाँ से और 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो गया 4 इंटू 2n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 11। कैंसल आउट हो गया ये, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब क्या बच जाएगा, 4 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 2 इज इक्वल टू 11। यही बचा ना, 4 इंटू 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 2। इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 इंटू n माइनस 2। 4 को ब्रैकेट के अंदर लेके जाइए तो 4 इंटू 2 8n माइनस 4 इज इक्वल टू 11n माइनस 22। n वाली टर्म एक साइड रखिए तो 8n माइनस 11n इज इक्वल टू माइनस 22 प्लस 4 कितना आ जाएगा, इसमें से 8n माइनस 11n तो माइनस 3n यहाँ पे बच जाएगा इज इक्वल टू 22 माइनस 22 प्लस 4 माइनस 18 यहाँ पे आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू माइनस 18/3 माइनस का, तो माइनस 3 से माइनस 18 कट गया 6 टाइम्स, तो n इज इक्वल टू 6 आ गया। यही तो हमें निकालना था, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगर इस तरह से आपके सामने वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है तो कैसे करेंगे। चलिए वर्ड प्रॉब्लम लिखेंगे। हाउ मैनी chords can be drawn through 21 points on a circle। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। अब अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल मान लीजिए, इस पे ऐसे ऐसे 21 पॉइंट्स अगर हम बनाएंगे, ठीक है, 21 छोड़िए आप, अगर इतने ही पॉइंट बना दिए ये 21 के, तो कितना मुश्किल होगा ये काउंट करना कि टोटल कितनी कोड्स हम बना सकते हैं। देखिए एक पॉइंट से ही इतनी बन जाएंगी, है ना। फिर अगर इस पॉइंट से भी देखेंगे, करो काउंट सबको, इज इट पॉसिबल, नहीं है ना। ये देखिए, ये तो एक
ट्रैप के जैसा बन गया, कैसे काउंट करेंगे, अभी तो मैंने सबकी कोड बनाई नहीं है। तो ऐसे अगर आप बना बना के काउंट करने लग गए तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए यहाँ पे आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कॉम्बिनेशन की। तो यहाँ पे हमें टोटल पॉइंट्स कितने दिए हैं वो देखिए, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन सर्कल, इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हैं 21। कितने हैं? 21 पॉइंट हैं। अब नंबर ऑफ पॉइंट्स यूज्ड एट वन टाइम फॉर ड्राइंग अ कॉर्ड। एक कॉर्ड ड्रॉ करने के लिए हमें एक समय पे सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, है ना। तो इसको हम R से डिनोट कर सकते हैं। भाई यही तो होता है कॉम्बिनेशन का मतलब, कि टोटल 21 पॉइंट हैं, उसमें से 2 पॉइंट हम एक समय पे सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको R ले लेते हैं। अरेंजमेंट का यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है, कोई सा पॉइंट पहले ले लो, कोई सा बाद में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो NCR बनेगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल, ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए n कितना है, 21 है, C कितना, R कितना है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, 21 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल। बस इसी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इंटू 19 फैक्टोरियल। ये 19 फैक्टोरियल से 19 फैक्टोरियल अगर कट गया तो कितना आ जाएगा ये, और इसको भी काट दो, ये 10 आ जाएगा 20 की जगह, तो ये 210 आ गया। तो देयरफॉर 210 chords कैन बी ड्रॉन। नोट कर लेंगे इसको, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसी तरह से आपके सामने अलग अलग वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे और उनको हमें सॉल्व करना होगा। ये क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सेलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो यहाँ पे समझना, देखिए हमें एक टीम बनानी है, एक टीम बनानी है जिसमें 3 बॉयज हों और 3 गर्ल्स हों। टोटल बॉयज है हमारे पास 5 और टोटल गर्ल्स हैं 4। इनमें से सेलेक्ट करना है इतने और इतने। आपको बताना है कि टीम कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये होमवर्क के लिए दिया जा रहा है आपको, इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जितने क्वेश्चंस किए हमने, वर्ड प्रॉब्लम्स किए, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने नोट किया है, सीखा है। अब इनको रिवाइज जरूर करें, होमवर्क भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे आप। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।